हेलो एवरीवन, शिक्षा विद रितेश में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे यूपी लेखपाल 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम एवं प्रबंधन। इसके अंतर्गत एक बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं आंदोलन। तो ये आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इससे पहले जानते हैं आंदोलन क्यों हुआ था। तो आंदोलन कृषि प्रणाली, जो हमारे पहले ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में मतलब कि जो पहले जो कृषि प्रणाली थी वो कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। तभी पता चलेगा कि कौन से आंदोलन हुए, इससे क्या सुधार हुए और क्या आगे कार्यक्रम चलेंगे बाकी सब के बारे में। तो कृषि प्रणाली, जो भारतीय कृषि प्रणाली थी वो दो टाइप की थी। एक थी सामंतवादी कृषि प्रणाली, दूसरी थी पूंजीवादी कृषि प्रणाली। तो सामंतवादी कृषि प्रणाली में क्या था, इसमें यह था कि जो भूमि का मालिक होता था वो अपनी ज़मीन पट्टेदारों को या काश्तकारों को दे देता था उस पर खेती करने के लिए। वो स्वयं ना देखता था ना क्या खेती करनी है इसके बारे में जानकारी रखता था, कुछ नहीं। बस जो काश्तकार होते थे या जो पट्टेदार होते थे वो उसे उसका किराया दे देते थे, ठीक है। तो जो किराया मिलता था, इनकी मुख्य आमदनी जो थी वो उस भूमि के किराए से ही चलती थी। दूसरे थे पूंजीवादी कृषि प्रणाली। पूंजीवादी कृषि प्रणाली में क्या था, जो भूमि के स्वामी थे वो अपनी देखरेख में श्रमिकों से काम कराते थे। वो क्या बोना है, कैसे बोना है, क्या करना है, वो सब श्रमिकों को खुद बताते थे, उस पर पूरी नज़र रखते थे। हाँ, बस खुद काम नहीं करते थे, इतना था। तो फिर क्या है कि ये जो सामंतवादी कृषि प्रणाली थी इसमें काफ़ी विरोधाभास आए, क्योंकि इस पर दूसरे लोग काम करते थे। वो कभी अधिक लगान, मतलब कि जो भूमि के मालिक होते थे वो अधिक लगान लेने की बात करते थे। इन सब के चक्कर में इस वाली प्रणाली में काफ़ी विरोध होता था। तो इस प्रणाली में कब कब विरोध हुए, इसमें जो है कई बार विरोध हुए। एक तो हुआ जब मतलब अंग्रेजों के आगमन से लेकर 1857 की क्रांति तक, और दूसरा विरोध 1857 से 1950 तक। तो इस बीच काफ़ी विरोध हुआ इनमें। पर हमारे सब्जेक्ट में वर्तमान के आंदोलनों की बात हुई है, तो 1950 के बाद जो आंदोलन हुए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 1950 के बाद ग्रामदान आंदोलन स्टार्ट हुआ। यह आंदोलन क्या था, 1946 में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था तेलंगाना आंदोलन के नाम से। इस आंदोलन का ही रूप आगे चल के ग्रामदान आंदोलन हो गया। 1951 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और विनोबा भावे जी ने इसकी स्टार्टिंग की थी। तो इस आंदोलन में क्या था, ये साहूकारों के खिलाफ था। जो कृषक मजदूर थे इन्होंने साहूकारों के खिलाफ इसमें आंदोलन में काम किया था। उसके बाद दूसरा आया था नक्सलवाड़ी या नक्सली आंदोलन 1967 में। 1967 में यह आंदोलन हुआ था। इसको कहते हैं, कौन सी क्रांति कहते हैं, इसको सशक्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शस्त्र के साथ काम किया गया। जो इसके वो थे प्रवक्ता थे, मजूमदार नाम से था उनका। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की थी और ये सरकार की जो नीतियां चल रही थी उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। इतना तो हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके थे। एक आपको बता दिया, आपको अगर जो इस बारे में पूरी जानकारी लेनी हो तो 10 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा इससे पहले वाला। अब बात करते हैं बरगा आंदोलन की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन था, इसका नाम था बरगा ऑपरेशन। इस आंदोलन में क्या हुआ, ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों में से एक है। जो भूमि सुधार के कार्यक्रम थे उनमें से ये बरगा ऑपरेशन एक है, जो बटाईदारों में अभिलेखन और बटाईदारों को स्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किए गए एक विशेष अभियान से संबंध है। बटाईदार, ये कोई वर्ड तो आप सबको पता है, वही बटाईदार जो मतलब कि लोग मतलब भूमि किराए पर लेकर उस पर खेती करते थे उनको बटाईदार बोलते थे, ठीक है। में अभिलेखन और बटाईदारों को स्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किए गए विशेष अभियान में से एक है। इस अभियान में क्या था, जो मतलब बटाईदार थे उनका पंजीकरण किया गया था, ठीक है। उनको रिटेन तौर पे कहा गया कि हाँ ये बटाईदार हैं, इस भूमि का पर ये खेती करते हैं, और इससे बटाईदारों को कानूनी सुरक्षा मिली, ठीक है, उनको हक प्राप्त हुआ। अब इस ऑपरेशन में ये था कि बटाईदार चाहते थे कि जिस पर हम खेती करते आए हैं उस पे ही हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी खेती कर सके। अब ये होता था कि जिनकी भूमि होती थी वो अगर जो कोई ज़्यादा किराया दे रहा होता तो वो उसको देने लगते थे बटाई करने के लिए। पर इन लोगों ने इसके खिलाफ ही ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो ये ऑपरेशन पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ था
1977 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1977 में वाम दलों के सत्ता में आने से पश्चिम बंगाल में 1978 में 1978 में ऑपरेशन बरगा एक प्रमुख कार्यक्रम रहा। 1977 में स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन 1978 में इसने एक अच्छा सा रूप धारण कर लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें यह था कि भूमि के जो मालिक थे और जो बट्टेदार थे उनके बीच ये था। इसमें इन्होंने सरकार को घसीटा और अपना अपना पंजीकरण कराया कि हम बरगादार हैं, मतलब कि बरगादार का मतलब बटाईदार से है, ठीक है, बटाईदार है। और इसमें बटाईदारों को कानूनी सुरक्षा मिली, उनको उस भूमि पर अधिकार मिला कि वो कर सके इस पर जुताई किसानी जो भी था, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा ग्रामदान आंदोलन, नक्सलवादी या नक्सली आंदोलन और बरगा आंदोलन, इसके बाद भी कुछ आंदोलन होते रहे समय समय पर। किसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए या बटाईदारों ने अपनी सुरक्षा के लिए आंदोलन किए, उसमें से कुछ थे। तो अब देखते हैं आगे क्या है। केंद्र सरकार नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में केंद्र सरकार जो नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें उन्होंने नई आर्थिक नीति लाई, ठीक है, 1991 में। तो नई आर्थिक नीति में क्या था, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। उन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया कि आप अपना मतलब व्यापार कर सकते हैं, आप उसके खुद स्वामी होंगे, उसे कहाँ बेचना होगा आपका अधिकार है, ठीक है। उदारीकरण मतलब उन्होंने कई टैक्स जो है वो कम कर दिए, काफ़ी चीज़ों पे पहले लाइसेंस बनते थे, मतलब कि कोई भी चीज़ बेचने के लिए लाइसेंस बनते थे। तो अब सिर्फ ऐसी 6 चीज़ें रह गई थी जिनको बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, जैसे कि गोली वगैरह जो भी बेचते हैं लाइसेंस, उसमें शराब के लिए, इन सब के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी। बाकी जो व्यवसाय थे उनमें से लाइसेंस की पद्धति को हटा दिया गया। तो उदारीकरण का मतलब था काफ़ी चीज़ों में छूट दी गई जिससे इंसान अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तीसरा था भूमंडलीकरण, मतलब कि जो व्यापारी था या फिर जो किसान था उसको अपनी चीज़ें दूसरे देशों में भी बेचने का अधिकार मिल गया था, ठीक है, और वो आराम से अपनी चीज़ों को कहीं भी अपनी मर्जी से बेच सकता था। तो ये नई आर्थिक नीति 1991 में थी, ये काफ़ी कारगर आगे साबित हुई थी, ठीक है। लेकिन AIKSS ने यूपी में फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में नई कृषि नीति के विरोध में मार्च 2001 में काश्तकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। AIKSS क्या है, मतलब AIKSS ये क्या है, ये है ऑल इंडिया किसान एसोसिएशन या सभा बोल सकते हैं, सॉरी, ऑल इंडिया किसान सभा। ये कब बनी, 1936 में बनी थी। R वेंकटेश जो थे इन्होंने इस सभा को बनाया था। तो इन्होंने जो है नई कृषि नीति के विरोध में 2001 में यूपी के फैजाबाद में, मतलब कि इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यूपी से, ठीक है। फिर इसके मतलब कि इन तीनों आंदोलनों के अलावा जो छोटे छोटे आंदोलन होते रहे हैं इसके बारे में बताया गया है इसमें। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लुटेरे भगाओ कृषि बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। ये भी एक मेन आंदोलन है, इसके बचाओ लुटेरे भगाओ और कृषि बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें WTO के विरोध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों से हस्ताक्षर एकत्रित किए गए। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। इन्होंने इस व्यापार संगठन के विरोध में जो है एक स्वतंत्रता का जो चार्टर था उस पर काफ़ी लोगों ने हस्ताक्षर किए और इसका विरोध किया। अब WTO क्या है, WTO जो है 1 जनवरी 1995 में बना था। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है नाकोजी ओकांजा इवेला, ठीक है। और इसमें मेंबर 159 कंट्री, मतलब 159 कंट्री जो हैं वो इस WTO की सदस्य हैं, विश्व व्यापार संगठन में अपना हिस्सा रखती हैं, ठीक है। और फिर एक और वो हुआ था, क्या कहते हैं उसे, आंदोलन सितंबर 2001 में ऋण से स्वतंत्रता का एक प्रभावशाली सम्मेलन। ऋण से स्वतंत्रता के लिए काश्तकारों या बटाईदारों ने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था ऋण से स्वतंत्रता का एक जो सम्मेलन था वो सितंबर 2001 में पंजाब के मनसा में आयोजित किया गया था। तो इसी के साथ ये आंदोलन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मेन 3 आंदोलन थे, ग्रामदान आंदोलन 1951, नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 और बरगा आंदोलन 1977। इसके अलावा ये छोटे छोटे आंदोलन टाइम पे होते रहे और आज भी हो रहे हैं। तो ऐसे ही अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू।